नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि सच्चे भक्त को कौन सी तीन शक्तियां मिलती हैं, सिद्धियां मिलती हैं। देखिए, इसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। गीता में ही इसका वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मनुष्य किसी से भी किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखता है, जिसे हम जलन कह सकते हैं, घृणा कह सकते हैं, नहीं रखता है और सभी से मित्रता का भाव रखता है, वह सच्चा इंसान होता है। दूसरी बात, जो सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखता है, ममता युक्त होता है, झूठ और अहंकार से मुक्त होता है और सुख दुख को समान समझने वाला होता है, वह इंसान भगवान को बहुत प्रिय होता है, भगवान का सच्चा भक्त होता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला होता है। तो आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्नों का आंसर मिल गया। अब सच्चे भक्त बनेंगे कैसे? सच्चे भक्त ऐसे बनेंगे कि चाहे आप भगवान के किसी भी रूप की पूजा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परम पिता परमेश्वर ने कई सारे रूप धरे हैं माया करने के लिए, और कई कई जगहों में अहंकारियों का नाश करने के लिए उन्होंने अवतार लिए हैं। जो भी अवतार आपको सबसे ज्यादा प्रिय लगता हो, आप उसकी पूजा कर सकते हैं। और जब आप उनकी पूजा करेंगे और धीरे धीरे नियमित तरीके से मंत्रों का सही उच्चारण तरीके से जाप करेंगे, सही आचरण करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, तो धीरे धीरे आपका मन पवित्र होने लगेगा और आपके अंदर यही क्वालिटी आ जाएगी जो मैंने इस वीडियो में बोली है। लेकिन ये जो भी क्वालिटी और सिद्धि है, वो आपको एक समय बीत जाने के बाद आएगी, तुरंत नहीं आएगी। जिस तरीके से बच्चा जब पढ़ता है तो सबसे पहले प्ले स्कूल में जाता है, नर्सरी में, उसके बाद फिर वो ऊपर जाता है, फिर वो 1 में पढ़ता है, फिर 2 में पढ़ता है, और एक समय ऐसा आता है जब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। वहीं से यह निर्धारित होता है कि वह किस लाइन में जाएगा और कितना उसने जिंदगी में पढ़ाई की। वो होता है बोर्ड के एग्जाम, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। स्टेट लेवल का भी बोर्ड हो सकता है, हर स्टेट का। लेकिन इससे एक बात समझ में आ जाती है कि जिस प्रकार से उसके नंबर होंगे, उसी प्रकार से नंबरों के हिसाब से मेरिट बन के उसकी प्रतिभा का पता तो चलता ही चलता है। और उसके बाद वो यह भी चयन करेगा कि उसे फिजिक्स लेके आगे बढ़ना चाहिए, आर्ट लेके आगे बढ़ना चाहिए, या मैथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो जिस तरीके से आप पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से मंत्र भी आपका परीक्षण लेते हैं। और जैसे जैसे आप मंत्रों में आगे बढ़ेंगे, परमपिता परमेश्वर की पूजा करेंगे, तो भगवान तो आपकी पूजा का जो एग्जाम है वो तो लेंगे ही लेंगे, गण भी लेते हैं। गणों को सबसे पहले तो देखिए ये चिंता होती है कि कहीं ये जो साधक है मुझसे ऊपर ना निकल जाए, क्योंकि गण है बेचारे, वो भी सीधे होते हैं। उनका मन यही रहता है कि मैं इतने समय से भगवानों की पूजा करते आ रहा हूं, मुझसे ऊपर कोई ना जाए, पहली चीज। दूसरी ये भी हो सकती है कि कहीं भगवान तो भोले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत इंसान पूजा पाठ के तरीके से इनसे कोई गलत वरदान ले ले, तो वो भी परीक्षा लेगा, एग्जाम भी लेगा, परीक्षा भी लेगा, आपको सताएगा भी, सब कुछ करेगा। अब यह आपकी भक्ति और शक्ति पर निर्भर करता है कि आप सभी प्रकार के चीजों से कैसे निपटे। अगर आपकी साधना और भक्ति अच्छी होगी, शुद्ध होगी, तो 100% आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपके चक्रा भी धीरे धीरे जागृत होंगे, सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। एक समय वह भी आएगा जो आप खुद भगवानमयी हो जाएंगे, जब भगवान भी आपकी पूजा करेंगे। देखिए, यही तो फायदा है भक्ति और भगवान का। जहां पर भक्ति आ जाती है, वहां भगवान
किसी शस्त्र के आगे नहीं हारते हैं, लेकिन भक्ति के आगे हार जाते हैं। देखिए, सबरी ने जूठे बेर खिला दिए थे राम को और राम जी खा गए। देखिए, सुदामा जी ने चावल दिए थे श्री कृष्ण भगवान को, भगवान खा गए। महादेव जी को किसी इंसान ने मांस चढ़ा दिया, आप देखिए तामसिक भोजन है, लेकिन महादेव खा गए। तो जब भक्ति आपकी सच्ची होती है ना, तब परम पिता परमेश्वर लहसुन प्याज और अदरक नहीं देखते हैं कि यह खाना तामसिक है, यह खाना राजसिक है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि सबसे पहली बात तो यही होती है कि एक समय पहले, देखिए आप ऐसे समझिए कि जो आदिवासी लोग होते थे ना, उनको पकाना उस समय आता था। वो लोग कच्चा मांस लाते थे और ऐसे ही चला देते थे। तो जब उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो क्या करेंगे, तो वो कच्चा ही मांस चढ़ाएंगे ना। तो शिव जी उसको प्यार से खा लेते थे क्योंकि वो भक्ति में डूबे हुए थे। लेकिन अगर आज आपके पास वो सुविधाएं हैं और फिर भी आप कच्चा मांस चढ़ा रहे हैं, तो फिर आप जानबूझ के कर रहे हैं, ये भी गलत है। तो आपके पास इस समय जो सुविधाएं हैं उसके हिसाब से चलिए, उस समय जो सुविधा थी उसके हिसाब से लोग चल रहे थे। तो बस कहने का मतलब ये है कि अपनी भोग जो आप भगवान को लगाते हैं, नाना प्रकार के भोग लगाने की जरूरत नहीं है। जो लोग गरीब होते हैं, अगर वो सिर्फ चना और गुड़ का भी भोग लगा देते हैं, अरे कुछ नहीं है, तो चीनी शुगर शक्कर का भोग लगा देते हैं, तो वो भी परमपिता परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो ये कहते हैं कि मुझे इस भक्त के यहां से कुछ खाना है ताकि मेरा पेट भर जाए, है ना। जो खुद दानवीर है, देने वाले हैं, उन्हें आप क्या दे सकते हैं बताइए। लेकिन वो प्यार से उनको वह डकार आ जाती है जो किसी को भी नहीं आ सकती है। देखा नहीं आपने एक चावल का तिनका खा के सुदामा का कैसे तृप्त हो गए थे वो। तो कहने का मेरा मतलब ये है, देखिए मेरी बात सुनिए, कहने का मतलब यही है कि आप प्यार और भक्ति करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। आप अपने जो नियम है वो तरीका सही अपनाइए, आप भगवान की शरण में जाइए, फर्क नहीं पड़ता आप किसकी शरण में जा रहे हैं। पूजा पाठ का उच्चारण सही रखिए, लास्ट में आप क्षमा याचना जरूर करिए, जो भोग हो सकता है वो करिए, अपने सामने एक दीपक जरूर जलाइए। पूजा से पहले हमेशा संकल्प लीजिए, साधना से पहले हमेशा संकल्प लीजिए। अपनी पूजा साधना में हमेशा पितर का नाम लीजिए, कुल देवी देवता का नाम लीजिए, अग्नि को प्रणाम करिए, प्रथम पूजनी को प्रणाम करिए, आपके इष्ट को प्रणाम करिए, अपने गुरुदेव को प्रणाम करिए, और जिसकी भी आप पूजा साधना कर रहे आ रहे हैं उनसे भी परमिशन लेके उनको भी प्रणाम करिए। उसके बाद पहले संकल्प लेते समय जल को छोड़ना है पृथ्वी में 3 बार, और लास्ट में भी पूजा अर्चना करने के बाद जल को पृथ्वी पे छोड़ना है। ये आपका नियम होना चाहिए। साधना में पूरा करने के बाद आपको हमेशा हवन जरूर करना है, तभी वह पूजा साधना कंप्लीट मानी जाती है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए, और इस प्रकार से आप एक सच्चे भक्त बन जाते हैं, और आपके अंदर हर प्रकार की, केवल 3 यही क्षमता नहीं, हर प्रकार की क्षमता आपको अपने आप देखने को मिलेगी। एक समय ऐसा आएगा जब आप पूर्ण हो जाएंगे, जब पूर्णता आप प्राप्त कर लेंगे, उस समय आपकी आत्मा सबसे सर्वोच्च कोटि आत्मा यानी परमात्मा से मिलने को अग्रसर हो जाएगी। तो यही स्पिरिचुअल अध्यात्म का नियम है कि आप अपने आप को पहले साधें, इसीलिए उसका नाम ही है साधना, यानी हम अपने आप को साधें। पहले जब भी हम किसी की तरफ एक फिंगर करते हैं, 4 फिंगर हमारे तरफ भी उठती है। कहने का मतलब है कि पहले हमें अपना आचरण सुधारना है। तो आप साधना करें, अपने आप को साधें, ईश्वर अपने आप प्यार से सध जाएंगे। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले। अभी के लिए आप लोग साधना के मार्ग पे आगे बढ़ते रहें, यूं ही तरक्की करते रहें, सभी प्रकार की सफलता पाएं, सभी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी नारायण मेरे इष्ट देव पूरी करें। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।